सभी को नमस्कार। मैं प्रीति गौड़, डाइट लेक्चरर होम साइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पूरा देश कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रसित है। उससे बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने भोजन पर ध्यान दें और संतुलित आहार लें। संतुलित आहार लेने से हम इस महामारी को हरा सकते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आहार एवं पोषण। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भोजन क्या है। वायु व जल के उपरांत भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन के साथ साथ हमें वाटर, एयर और सनलाइट तीनों की आवश्यकता होती है। जीवन जीने के लिए हमें इन सभी की आवश्यकता होती है। भोजन से तात्पर्य उन सभी खाद्य पदार्थों से है जो शरीर को स्वस्थ व क्रियाशील रखने के लिए आवश्यक है, अर्थात शरीर रूपी मशीन के विभिन्न अवयवों के सुचारू कार्यकलापों हेतु भोजन एक जरूरी ईंधन है। शारीरिक कार्यों के साथ ही भोजन में मानसिक संतुष्टि मिलती है और इसका सामाजिक महत्व भी है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं भोजन के कार्य। सबसे पहले शारीरिक कार्य। हमारा शरीर कई तरह के कार्य करता है, जैसे चलना, उठना, बैठना आदि। इन बाहरी कार्यों के अलावा आंतरिक क्रियाएं जैसे श्वसन, रक्त परिवहन, पाचन आदि भी प्रतिपल चलती रहती हैं। ये विभिन्न कार्य खाद्य वस्तुओं में प्रयुक्त पोषक तत्वों द्वारा संपादित किए जाते हैं। इन शारीरिक कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे ऊर्जा प्रदान करना, वृद्धि व विकास, रोगों से रक्षा, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन। सबसे पहला कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। हर व्यक्ति प्रतिदिन कई कार्य करता है, जैसे कि उठना, बैठना, खेलना, सफाई करना, खेत में काम करना। ये सभी बाहरी कार्य हैं जिनमें अंग संचालन में मांसपेशियों का उपयोग होता है। श्वसन, पाचन, रक्त का बनना, दिल का धड़कना आदि आंतरिक कार्य भी प्रतिपल संपादित होते रहते हैं। इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें खाद्य वस्तुओं से प्राप्त होती है। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हैं। इनके मुख्य स्रोत हैं तेल, घी, तिलहन, अनाज, दलहन, शर्करा, जड़, कंदमूल आदि। नेक्स्ट है वृद्धि व विकास। भ्रूण अवस्था से लेकर वयस्क होने तक हर व्यक्ति के शरीर में निरंतर वृद्धि होती रहती है। यह वृद्धि वजन व लंबाई दोनों में होती है। वयस्क अवस्था के पश्चात भी शरीर के विभिन्न अवयवों में कोशिकाओं व ऊतकों की टूट फूट, मरम्मत व पुनः निर्माण का कार्य होता रहता है। वृद्धि, विकास से पुनः निर्माण का यह क्रम भोजन में प्रयुक्त तत्वों जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन व जल पर निर्भर करता है। बाल्यावस्था में वृद्धि व विकास तथा वृद्धावस्था में निर्माणात्मक कार्य की गति तीव्र होती है, अतः इन तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है। ये पौष्टिक तत्व दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस, मछली, दलहन में अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रोगों से रक्षा। भोजन रक्त निर्माण का कार्य करता है। रक्त में लाल व श्वेत कणिकाएं होती हैं। श्वेत कणिकाओं में रोगाणुओं तथा बाहरी सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता होती है। ये कणिकाएं रोगाणुओं से लड़कर उन्हें या तो नष्ट कर देती हैं अथवा उनका भक्षण कर लेती हैं। इस प्रकार शरीर की रोगाणुओं से रक्षा हो जाती है। भोजन में उपस्थित खनिज, लवण तथा विटामिन रक्त निर्माण के कार्य के लिए आवश्यक होते हैं। यह पोषक तत्व हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों, दूध से बने पदार्थ, मछली, मांस आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन। शारीरिक तापक्रम पर नियंत्रण, मल मूत्र उत्सर्जन, जल संतुलन, रक्त का थक्का बनाना, रक्त का अविरल बहाव, श्वसन गति का नियमन आदि कार्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज, लवण तथा विटामिन इन कार्यों को करते हैं।
आहार में फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध व दूध से बने पदार्थ, दलहन के द्वारा इन पोषक तत्वों का समावेश किया जा सकता है। फिर है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा मानसिक संतुष्टि भी देता है। भोजन द्वारा तृप्ति, सुरक्षा व कभी कभी तनाव से मुक्ति की अनुभूति होती है। खुश होने पर अधिकतर मिठाई या पसंदीदा भोजन खाने की इच्छा होती है। तनाव की स्थिति में कुछ लोग अल्प मात्रा में व कुछ अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। जो भोजन हम आदतन खाते हैं वही हमें मानसिक तृप्ति देता है। उदाहरणतः जो लोग रोटी खाते हैं वे रोटी खाकर और जो चावल खाने वाले चावल खाकर ही तृप्त होते हैं। हालांकि कभी कभी परिवर्तन भी सुखद लगता है। भोजन के सामाजिक कार्य। भोजन भारतीय समाज में मैत्री संबंधों, समारोह या त्योहारों का भी प्रतीक है। विशेष अवसरों जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन समारोह, गोष्ठी आदि पर भोज आयोजित किए जाते हैं। अतिथि सत्कार तथा मैत्री बढ़ाने के लिए भी भोजन एक माध्यम है। त्योहारों पर विशेष प्रकार का भोजन बनाया व खाया जाता है। भोजन का प्रयोग संबंधों को मधुर बनाने हेतु भी किया जाता है। विशेष भोज्य किसी प्रांत विशेष की संस्कृति को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे दक्षिण में इडली, सांभर व डोसा, उत्तर भारत में रोटी, साग, दाल, पश्चिम में दाल बाटी, राव, ढोकला तथा मछली भात आदि। अतः दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु सभी प्रकार के खाद्यों का भोजन में समावेश करना आवश्यक है। आइए हम लोग संतुलित आहार पर चर्चा करते हैं। वे आहार जिसमें सभी खाद्य समूह व पोषक तत्वों का शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित मात्रा व अनुपात में समावेश हो, संतुलित आहार कहलाता है। आहार के संतुलित निर्माण को सरल बनाने हेतु खाद्य समूह को उनमें निहित पोषक तत्वों के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। भोजन के मूलभूत समूह। हम अपने दैनिक आहार में जो भी खाद्य लेते हैं वे सभी विभिन्न पोषक तत्वों का मिश्रण होते हैं और यही पोषक तत्व मिलकर हमारे शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करते हैं। भोजन में लिए जाने वाले सभी खाद्यों को उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के आहार पर 5 समूह में विभाजित किया गया है। ये समूह निम्न है। अनाज समूह। दैनिक आहार में अनाज समूह की भागीदारी सबसे अधिक होती है। इस समूह में गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, ज्वार, चावल व उनसे बने पदार्थ जैसे पोहा, मुरमुरा, पॉपकॉर्न, दलिया, सूजी, मैदा आदि आते हैं। लघु अनाज जैसे सांबा, कांगड़ी, राजगिरा, कुटकी आदि भी इस वर्ग में शामिल किए गए हैं। फिर है आवश्यकता। एक वयस्क व्यक्ति हेतु पुरुष में 420 से 690 ग्राम प्रतिदिन और महिला में 300 से 480 ग्राम प्रतिदिन आहार की मात्रा लेनी चाहिए। इस समूह की आवश्यकता व्यक्ति के कार्यभार से प्रभावित होती है। ऊर्जा और प्रोटीन का अच्छा स्रोत पोषक तत्व हैं। इस समूह में 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट, 6 से 12 प्रोटीन पाई जाती है। खनिज लवण खासकर कैल्शियम व लोह तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। बी समूह के विटामिन बी अनाज द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दाल, दलहन भी बोलते हैं इनको। इस समूह में सभी तरह की साबुत छिलका सहित व छिलका रहित दालें जैसे चना, उड़द, मूंग, मसूर, अरहर, सोयाबीन, राजमा, मटर, मोठ, उड़द, ज्वाला आदि आते हैं। तिलहन जैसे मूंगफली, तिल, सरसों आदि को भी इस समूह में शामिल करते हैं। इनकी आवश्यकता। एक शाकाहारी वयस्क व्यक्ति हेतु पुरुष में 60 से 90 ग्राम प्रतिदिन और महिला में 60 से 90 ग्राम प्रतिदिन, और एक मांसाहारी वयस्क व्यक्ति हेतु पुरुष 60 से 60 ग्राम प्रतिदिन लेगा और महिला 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन लेगी। पोषक तत्व।
ये समूह भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। विशेषकर शाकाहारी व्यक्तियों के आहार में प्रोटीन की पूर्ति इसी समूह से अधिक होती है। इसमें कुछ मात्रा में कार्बोज, विटामिन व खनिज लवण भी प्राप्त होता है। अंकुरित दालों से विटामिन सी व बी समूह की भरपूर मात्रा उपलब्ध होती है। दूध या दूध के उत्पाद व मांसाहार, इस समूह में प्राणीजन्य भोज्य समूह भी कहा जाता है। इस समूह को प्राणीजन्य समूह भी कहा जाता है। इस समूह में दूध और दूध के उत्पाद जैसे दही, पनीर, छाछ, खोआ, चीज़ आदि, सभी प्रकार के मांस जैसे मछली, मुर्गा, बकरा, खरगोश, तीतर, हिरण आदि तथा अंडे को सम्मिलित किया गया है। इसकी आवश्यकता एक वयस्क व्यक्ति हेतु पुरुष 300 मिलीलीटर प्रतिदिन और महिला 300 मिलीलीटर प्रतिदिन, और पुरुष मांसाहारी पुरुष 30 ग्राम प्रतिदिन और महिला 30 ग्राम प्रतिदिन। पोषक तत्व, इस खाद्य समूह में उत्तम गुणवत्ता वाले प्रोटीन प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से शाकाहारी व्यक्तियों के लिए यह समूह अच्छी गुणवत्ता के प्रोटीन के स्रोत हैं। दूध सभी पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन डी, राइबोफ्लेविन, वसा आदि का अच्छा स्रोत है। मांसाहार से प्रोटीन के अतिरिक्त विटामिन बी समूह के तत्व वसा, कैल्शियम प्राप्त होता है। सब्जियों व फल, ये वनस्पति जन्य खाद्य का बड़ा वर्ग है। इसमें भांति भांति की सब्जियों को हम निम्न भागों में वर्गीकृत करते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, इस वर्ग में सभी हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, पत्ता गोभी, मूली के पत्ते, धनिया, पुदीना आदि आते हैं। इनकी आवश्यकता एक वयस्क व्यक्ति हेतु पुरुष में 100 ग्राम प्रतिदिन और महिला में भी 100 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए। इस वर्ग से लौह तत्व, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए व रेशा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। कंदमूल, इस समूह में आलू, प्याज, लहसुन, रतालू, गाजर, मूली, अरबी, अदरक आदि आते हैं। इनकी आवश्यकता एक वयस्क व्यक्ति हेतु पुरुष में 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन, महिला में भी 100 से 200 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए। यह वर्ग संयुक्त कार्बोज विशेषकर श्वेतसार का अच्छा स्रोत है। साथ ही कई विटामिन भी इसमें निहित होते हैं। फल, उपयुक्त सभी सब्जियां जहां अधिकतर पका कर खाई जाती हैं, वहीं फलों को कच्चे रूप में लिया जाता है। इस वर्ग में सभी फल जैसे केला, अंगूर, आम, पपीता, अनार, संतरा, नींबू, अमरूद, चीकू, सीताफल, जामुन, बेर, आंवला, सेब आदि आते हैं। इनकी आवश्यकता एक वयस्क व्यक्ति हेतु पुरुष 100 ग्राम प्रतिदिन और महिला भी 100 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए। यह वर्ग आहार में विभिन्नता लाता है। इस वर्ग से प्रचुर मात्रा में रेशे के साथ कई विटामिन, खनिज लवण व कुछ मात्रा में कार्बोज भी मिलता है। पोषक तत्व, पीला व रंगीन फलों से विटामिन ए, अन्य विटामिन व खनिज पाए जाते हैं। संतरे वर्ग के फलों जैसे आंवला, नींबू, अमरूद आदि में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। सूखे फलों जैसे किशमिश, खजूर, मुनक्का, अंजीर आदि से ऊर्जा की मात्रा काफ़ी मिलती है। आवश्यकता एक वयस्क व्यक्ति के लिए पुरुष में 100 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए इसकी मात्रा, और महिला में 100 ग्राम प्रतिदिन इसकी मात्रा लेनी चाहिए। और इस टाइम कोविड-19 की महामारी से बचने के लिए विटामिन सी प्रचुर मात्रा में हम लोगों को अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। वसा एवं शर्कराएं, इस वर्ग में सभी तेल जैसे मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन व घी, मक्खन, मलाई आदि आते हैं। शर्करा में सभी प्रकार के गुड़, शक्कर, शहद, मिश्री व खांड को सम्मिलित किया जाता है। आवश्यकता
एक वयस्क व्यक्ति हेतु वसा पुरुष में 25 से 55 ग्राम प्रतिदिन और शर्करा 25 से 55 ग्राम प्रतिदिन लेनी चाहिए। महिला में 20 से 40 ग्राम प्रतिदिन वसा लेनी चाहिए और शर्करा 20 से 45 ग्राम प्रतिदिन अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। फिर है पोषक तत्व। यह वर्ग भोजन में ऊर्जा को प्रमुख स्रोत हैं, जबकि इनकी मात्रा सीमित होती है। वसा एवं तेलों से आवश्यक वसीय अम्ल तथा वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के भी पाए जाते हैं। गुड़ व शर्करा से कार्बोज मिलते हैं जो तुरंत शक्ति प्रदान करते हैं। एक मध्यम कार्य करने वाले वयस्क पुरुष हेतु आहार तालिका का एक उदाहरण प्रस्तुत है। आहार हम 4 वर्गों में इसको विभाजित करेंगे। पहले आहार, खाद्य समूह, व्यंजन और घरेलू माप। सबसे पहले सुबह का नाश्ता। दूध वर्ग में चाय या दूध ले सकते हैं 1 कप। फिर अनाज या दाल में उपमा ले सकते हैं 1 प्लेट। फिर फल में सेब या केला या कुछ भी, संतरा कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही लेंगे। फिर है दिन का भोजन। दिन के भोजन में हम अनाज, दाल, सब्जी, सैलेड सब को हम इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले अनाज में चपाती या चावल 2 से 1 कप। फिर दाल, राजमा 1 कप। सब्जी में लौकी आधा कप। सलाद में ककड़ी, टमाटर। सलाद में आप और भी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको सैलेड यूज़ करनी चाहिए अपने डाइट में। फिर है शाम की चाय। दूध या चाय 1 कप। अनाज व अन्य समोसा या 1 मात्रा अनाज। फिर रात्रि में भोजन अनाज के रूप में हम चपाती ले सकते हैं, 3 चपाती होनी चाहिए मात्रा में। फिर दाल में मूंग दाल या अरहर दाल या कोई भी दाल आप ले सकते हैं 1 कप। फिर सब्जी आलू मेथी या कोई भी आप हरी सब्जी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप। फिर है दूध उत्पाद में खीर या आप 1 कप दूध भी ले सकते हैं, 1 कप खीर ले सकते हैं। फिर सैलेड मौसमी फल 1 प्लेट। फिर हम आपको आइए खाद्य का पिरामिड दिखाते हुए इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। सबसे अधिक मात्रा में हमको अनाज, दलिया और सब्जी, सैलेड का समावेश करना चाहिए। उसके बाद फलों का समावेश, विटामिन्स और फाइबर से युक्त आहार जैसे मांस और मछली हमको लेना चाहिए। उससे कम मात्रा में हमें अल्प मात्रा में फैट युक्त आहार और मिठाई का समावेश कम करना चाहिए और शर्करा भी कम लेनी चाहिए। दूधजन्य आहार, इसमें कैल्शियम के साथ प्रोटीन और विटामिन भी होते हैं। दूध एक संतुलित आहार माना जाता है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ संतुलित लें तो वो हमारे लिए अच्छा है।